हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अनिल सर आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, हिंदी को अंग्रेजी में बनाते कैसे हैं, बेसिक रूल सीखेंगे। क्योंकि अक्सर करके लोग क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल पूरा याद कर लिया। अब पूरा रूल याद करने के बावजूद क्या पता कि वो ट्रांसलेशन ही नहीं बना पाता है। तो ट्रांसलेशन वो क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि उसे एक बहुत ही बेसिक चीज नहीं पता होती है। और उसी तीन चीज जो बेसिक के हैं, अगर वो तीन चीज वो सेंटेंस में से छाड़ना जान जाए तो तुरंत वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकता है। और वो तीनों चीज कौन से हैं? देखिए, पहला है वर्ब, यानी सबसे पहले हमें सेंटेंस में पता लगाना है कि वर्ब कहां पर लिखा हुआ है। दूसरी चीज है सब्जेक्ट। इसके बाद हमें सेंटेंस में पता करना है कि सब्जेक्ट कहां पे लिखा हुआ है। और इसके बाद तीसरा है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहां पर लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों का पता किसी भी सेंटेंस में कैसे लगाते हैं ये सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। हिंदी में सेंटेंस लिखा कि वह पत्र लिखता है। ये है हमारा सेंटेंस, वह पत्र लिखता है। अब मान लेता हूं मैं कि मुझे नहीं पता है कि इसमें वर्ब कहां पर है, इसमें सब्जेक्ट कहां पर लिखा हुआ है, या इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर लिखा हुआ है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। आप इसी आसान तरीके से तीनों का पता लगा सकते हैं और तुरंत चुटकियों में ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इसको इस हिंदी को अंग्रेजी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ब पर। देखिए, वर्ब ये एक्शन को दर्शाता है, यानी जो काम वाक्य में होता है वही क्या होती है, वर्ब होती है, वही क्रिया होती है। अब हमें सेंटेंस में इसका पता कैसे लगाना है? तो वर्ब के लिए बहुत आसान चीज, जो देखिए ध्यान रखिएगा, जो वर्ब होती है ये हिंदी के वाक्यों में वर्ब अर्थात क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में लिखी होती है, अंत में लिखी होती है, या कह सकते हैं कि अंत में होती है। यानी हम जिस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले हैं, सबसे पहले उस वाक्य को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखेंगे कि इस वाक्य में सबसे अंत में कौन सा शब्द लिखा हुआ है। तो सबसे अंत में इसमें शब्द क्या लिखा हुआ है बच्चों? लिखता है। क्या लिखा हुआ है? लिखता है। वह पत्र लिखता है। अब यहां पर हमें लास्ट का शब्द देखना था, तो लास्ट का शब्द क्या हो गया? लिखता है। तो ये लिखता है इस वाक्य की क्या हो गई? क्रिया हो गई। लिखता है ये इस वाक्य का क्या हो गया? वर्ब। ये वर्ब का पता लगाएं, यानी कोई भी सेंटेंस हो अगर हिंदी में लिखा है तो उसका जो वर्ब होगा वाक्य के कहां होगा? सबसे लास्ट वाला शब्द होगा। अब हमें पता करना है सेकंड नंबर पर कि सब्जेक्ट। अब देखिए, अभी ये सेंटेंस लिखा हुआ था और हमें यही नहीं पता था कि इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। मान लिया हमें तीनों नहीं पता है। एक चीज हमने पता किया कि वर्ब हमेशा वाक्य कहाँ लिखा होता है? अंत में। तो अब एक शब्द हमारे पास मिल गया है कि क्या लिखता है, और ये क्या हो गया? वर्ब। लिखता है ये क्या हो गया? वर्ब। अब हम इसी वर्ब से, ये जो वर्ब लिखा है इसी वर्ब से हम पूछेंगे और यही वर्ब हमारा बताएगा कि इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, इस वाले वाक्य का कर्ता क्या है। यही शब्द क्या करेगा? बताएगा। कैसे? देखिए,
लास्ट में लिखा है वो हमारा वर्ब हो गया। ये बात हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए कि जो हिंदी में जो सेंटेंस लिखा है उसके लास्ट वाला शब्द क्या है, वर्ब है, क्रिया है। और इसी क्रिया से हम पूछ करके हम लोग सब्जेक्ट का पता लगा लेंगे। कैसे? तो देखिए सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से। देखिए सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब से कौन, वर्ब से कौन, इसकी इंग्लिश क्या होती है, हु, यानी कौन या हु लगाकर प्रश्न पूछते हैं। हु लगाकर क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और उत्तर में जो मिलता है, उत्तर में जो मिलता है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। यानी कितना आसान तरीका है, वर्ब ही बताएगा वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि हमें वर्ब का पता लग चुका है, वर्ब है, लिखता है। और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब से कौन अर्थात हु लगा करके क्या पूछ डालो, क्वेश्चन पूछ डालो। देखिए ये वर्ब लिखा था या मैंने लिख दिया, अब हम इसके सामने हु लिखते हैं अर्थात कौन लिखते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहां पर ये देखिए मैंने लिख दिया क्या, कौन। अब ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि कौन लिखता है। ये हमारा एक क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया। अब जिस वाक्य में हम सब्जेक्ट का पता लगाना चाहते हैं इसका उत्तर उसी वाक्य में लिखा है, इसी वाक्य में इसका उत्तर क्या है लिखा है। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन, कौन लिखता है, उत्तर में हमें क्या मिला, वह पत्र लिखता है, अर्थात लिखने का काम कौन कर रहा है, वह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमें क्या मिला, वह। तो ये वह शब्द वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं, कोई भी वाक्य हो, वर्ब के सामने क्या लिख दो, कौन, और उसका उत्तर उसी वाक्य में मिल जाएगा। और जो शब्द उत्तर में आएगा वही हमारा वाक्य का क्या, वही उस वाक्य का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कर्ता हो जाएगा। अर्थात ये इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, वह। और वर्ब हमारा वाक्य के अंत में होता है, ये बात बिल्कुल माइंड में हमारे होनी चाहिए। अब हम पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं। अब देखिए अभी हमारे पास केवल एक चीज था कि वर्ब वाक्य के लास्ट में होता है, और वर्ब से पूछ करके हमने पता लगा लिया क्या, सब्जेक्ट। अब तो हमारे पास दो लोग हो गए। अब हम दो चीज जानते हैं, दो चीज क्या जानते हैं, एक तो जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य का, वह। और दूसरा वर्ब जान गए, वर्ब वाक्य का क्या है, लिखता है। वर्ब क्या हो गया, लिखता है। अब इन दोनों से पूछेंगे और ये दोनों बताएंगे कि वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है। यही दोनों से पूछ करके हम लोग जान जाएंगे। कैसे, देखिए ऑब्जेक्ट का पता ऐसे लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए सब्जेक्ट या वर्ब दोनों को मिला लेते हैं, या डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं वर्ब से, लेकिन यहां पे हमने दोनों लिख दिया है। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब से क्या या किसे, क्या या किसे, अर्थात व्हाट या whom, व्हाट या whom लगाकर प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। उत्तर में जो मिलता है, उत्तर में जो मिलता है वही वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। यानी बहुत आसानी से आप ऑब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं। कैसे, वर्ब से सब्जेक्ट से क्या लगाओ, व्हाट या whom लगा करके क्या पूछो, एक प्रश्न पूछ डालो और उत्तर में जो मिल जाए वही वाक्य का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब कैसे देखते हैं, ये हो गया हमारा वह सब्जेक्ट
और ये लिखता है हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को मिला करके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया मैंने कि वह क्या लिखता है। ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि वह क्या लिखता है। इसका उत्तर इसी वाक्य में लिखा हुआ है। वह क्या लिखता है, वह पत्र लिखता है, अर्थात वो क्या लिखता है, पत्र। क्या लिखता है, उत्तर में हमारे क्या मिला, आंसर में हमें मिल रहा है पत्र, अर्थात ये पत्र इस वाक्य का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें क्या लगाने से हमारा क्वेश्चन ही ना बने। तो अगर क्या लगाने से क्वेश्चन ना बने तो हमारे पास शब्द है किसे या किसको, इसे लगा करके बनाएंगे और उत्तर में जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब इन दोनों शब्दों को याद रखना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा गया, उसने मुझे एक पेन दिया। ये मान लो इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता है, और हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। तो हम ये, और लास्ट में लिखा है दिया, तो ये हो गया हमारा वर्ब। कौन दिया है, उसने, तो ये हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। अब ये हमारे पास हो गया उसने सब्जेक्ट, और ये दिया हो गया हमारे पास क्या, वर्ब। अब इन दोनों से पूछ करके हम ऑब्जेक्ट का पता लगाएं। तो उसने क्या दिया, पहला क्वेश्चन क्या लगा करके बनाते हैं, उसने क्या दिया, उत्तर में क्या मिल रहा है, पेन, एक पेन दिया। तो अर्थात ये एक पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसे किसे लगा करके देखते हैं कि उसने एक पेन किसे दिया, इसका भी उत्तर हमें इसमें मिल रहा है क्या, मुझे दिया। तो ये अर्थात ये मुझे भी क्या है, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ गए थे, मुझे भी और एक पेन भी। तो दोनों ऑब्जेक्ट का पता क्या या किसे लगा करके निकाल सकते हैं। अगर मान लो क्या से नहीं निकल रहा है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, क्या से नहीं निकल रहा है, तो क्या हटाओ, किसे लगाओ। और अगर किसे लगाने से नहीं मिल रहा है तो क्या लगाओ, क्या लगा करके क्वेश्चन बना दो। यानी इस प्रकार से वाक्य का हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब तीनों क्या करेंगे, पता लगा लेंगे, और वाक्य को बड़ी आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में क्या कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। क्योंकि जो वाक्य होता है उसमें सबसे पहले लिखा जाता है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब, और इसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये सामान्य फार्मूला है इंग्लिश का, जनरल, कि जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है सब्जेक्ट की, इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, वर्ब, इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। यानी इन तीनों का क्रम इधर उधर नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर बच्चे यही चीज़ पहचान नहीं पाते और कहते हैं कि हमें ट्रांसलेशन समझ में ही नहीं आया, हम सब्जेक्ट जान ही नहीं पाए। तो बड़ी आसानी से आप लोग कौन, क्या और किसको लगाकर किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं और आसानी से वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब हम उस वाक्य को ट्रांसलेट भी कर दें। था वह पत्र लिखता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, ता है। और जब किसी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि इंग्लिश इज एम आर नहीं लिखी जाती, यानी इस है की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे, ये किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, बस हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, वह की अंग्रेजी क्या लिख दिया, ही। अब हमें देखिए फार्मूला क्या कहता है, वर्ब लिखो। वर्ब हमें लिखना है लिखता है, लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये एक वचन का है तो इसको यस जोड़ दिया, क्या हो गया, राइट्स।
इसके बाद देखिए अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। वह क्या लिखता है? उत्तर में आया क्या? लेटर, पत्र। तो ये हो गया हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। अब देखिए वाक्य हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। यानी किसी भी वाक्य का आप लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पता आसानी से लगाकर वाक्य को तुरंत हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।